एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स न्यूट्रलाइजेशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, है ना। तो अब हम करेंगे इसका बाकी का पार्ट। सो लेट्स कंटिन्यू इट। एसिड रेन से। सो व्हाट इज एसिड रेन? देखिए बच्चों, हमारे जो एयर है वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन हो चुका है। जो पार्टिकल्स एयर में होते हैं हम उसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं, जिससे हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो चुकी है। सो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, जब ये रेन ड्रॉप से मिलते हैं, रेन ड्रॉप्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर बनाता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जब मिलके ये सब चीज़ें बन जाती हैं, तो जो रेन वाटर है वो क्या हो जाता है? दैट बिकम्स एसिडिक नेचर एंड दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। ओके, सो ये जो एसिड रेन है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है हमारे बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। सो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा एसिड रेन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब एक और चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, एल्कलाई। व्हाट आर एल्कली? देखिए स्टूडेंट्स, जो एसिड है वो तो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, वो वाटर में इजीली मिक्सअप हो जाती है जो एसिड्स। लेकिन जो एल्कली है, एल्कली क्या होती है? एल्कली है बेस। ठीक है, ये बेस की कैटेगरी में आते हैं। जो बेस होती हैं वो सभी बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होती हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। ओके, जो भी बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कली। इसका जो टेस्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे आई जो बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करेंगे तो आप लास्ट वीडियो में पहुँच जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड डालते हो तो दैट विल चेंज इनटू रेड कलर। जो ब्लू पेपर है वो रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है, एसिड डालने पर। और बेसिस के लिए आप लोगे रेड लिटमस पेपर, जो कि टर्न हो जाएगा ब्लू कलर में। ठीक है, लेकिन हम जो करेंगे एक्सपेरिमेंट वो है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से। ये इंडिकेटर नेचुरल नहीं होता है, ये मैन मेड होता है। तो इस इंडिकेटर को हम यूज़ करेंगे। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे? एक कॉनिकल फ्लास्क में आप एक एसिडिक सोल्यूशन ले लो, ठीक है, और इसमें आप फिनोफ्थलीन ऐड करो। फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद आप देखोगे कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इट विल रिमेन कलरलेस। ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, ठीक है, तो ये कलरलेस ही रहेगा। अगर आप दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में अगर आप बेसिक सोल्यूशन ले लो, बेसिक सोल्यूशन में आप सोप वाटर भी ले सकते हो, और आप इसमें अगर फिनोफ्थलीन ऐड करो तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो पिंक में चेंज हो जाता है। ठीक है, इट विल चेंज इनटू पिंक कलर। नाउ तो ये यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि सोल्यूशन बेसिक हो गया है कि एसिडिक हो गया है। ठीक है, सो फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर जब आप इसमें बेस डालोगे, और जब आप इसमें एसिड डालोगे तो इट विल बी रिमेन कलरलेस। ओके, अब ये तो पूरा आपको एविडेंस पता चल गया कि कब क्या कलर होता है। अगर आप एक और थर्ड टेस्ट करते हो जिसमें आपके पास बेस है, बेस और उसमें इंडिकेटर डालते हो, तो ये कौन सा कलर होगा? पिंक कलर, है ना, ये भी मैंने समझाया था। तो पिंक कलर होगा। लेकिन आप इसमें फिर से इसमें अगर एसिड डालते हो, थोड़ा सा एसिड अगर डालोगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, पिंक से कलरलेस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यू टर्म है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, जब एसिड को हम बेस से मिलाते हैं तो होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पर अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको साधारण भाषा में बोलें, जैसे जब कोई पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव लोग से मिलता है तो क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है उनका इफेक्ट। मतलब अगर +1 है और -1 है, दोनों मिलकर ज़ीरो बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का इफेक्ट न्यूट्रल हो गया है, बीच का सा हो गया है ना। वैसे ही जो एसिड होता है वो
उसका इफेक्ट अलग होता है, बेस जो होता है वो अलग होता है। जब लेकिन आपस में मिला देते हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और जब कैंसिल कर देते हैं तो वो हो जाते हैं न्यूट्रल। जैसे आपसे कोई पूछते हैं कि आपकी मम्मी से प्यार ज़्यादा करते हो या पापा से, तो आप कहते हो ना दोनों से करते हैं, मतलब न्यूट्रल से हो जाते हो, है ना, एक किसी की साइड नहीं लेना चाहते हो। तो वही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या क्या है, देखिए इसमें हमेशा हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप किसी कोनिकल फ्लास्क में एसिड और बेस दोनों डालोगे तो वहाँ का उसको टच करोगे तो वो गर्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। साथ ही में यहाँ पर हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है वो कैसा भी हो सकता है, मतलब एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक या न्यूट्रल इन नेचर। ओके, तो अब हम इसको एक इजी वे में लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। एसिड प्लस बेस, एरो, एरो को यहाँ बोलते हैं गिव्स, सॉल्ट प्लस वाटर, और हीट तो इवॉल्व हुआ ही है। अगर एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, हमारे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, और दूसरा हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या देते हैं, इट गिव्स NaCl। अब NaCl आया कहाँ से, देखिए यहाँ पे है क्लोरीन, Cl जिसका सिंबल होता है, और सोडियम मतलब सोडियम मतलब Na। तो जब Na और Cl मिलते हैं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्ट। जो आप कॉमन सॉल्ट खाते हो वो भी यही होता है NaCl। तो आप कह सकते हो कि हम NaCl खा रहे हैं, ओके। और फिर और साथ में बनता है वाटर। अभी वाटर कहाँ से आया, देखिए ये OH और ये H, ये मिलके बनाते हैं H2O। H2O तो आपको पता ही है कि वाटर का फॉर्मूला होता है। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl एंड वाटर। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए इसका एक फर्स्ट एग्जांपल है इंडाइजेशन। हमारे स्टमक में HCl तो होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है। अब जब इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ ना कुछ इसकी दवाई भी लेंगे। तो हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ मिलने लगता है, ठीक है। सेकेंड है एंट बाइट। अब जब एंट कभी भी चींटी काटती है तो हमें जलन होती है, क्योंकि वो हमें इंजेक्ट क्या करती है, फॉर्मिक एसिड, जो डंक देती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। तो हम उसे न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, हम उसके ऊपर कोई बेस लगाएंगे, और वो है बेकिंग सोडा, जो हमें किचन में भी मिल जाता है, या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन, और इसमें होता है जिंक कार्बोनेट। तो ऐसा करने से न्यूट्रलाइज हो जाती है प्रोसेस, और हमें दर्द से आराम भी मिलता है। तो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनको जो सॉइल चाहिए होती है वो ज़्यादा एसिडिक ना चाहिए होती है, और ना ही बेसिक। इसीलिए अगर मान के चलिए सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो फार्मर्स उसमें बेस मिलाते हैं, जैसे कि क्विक लाइम या फिर स्लेट लाइम। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो एसिड रिलीज करते हैं और वो सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर एक और एग्जांपल हो गया है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा एसिड कंटेन करते हैं, और इसे भी हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें हम बेसिक मिलाते हैं। सो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू।